हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव मेष लगन या एरीज असेंडेंट के लगन में ही हो तो कैसे रिजल्ट देंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर समझने में बहुत आसान रहेगा, तो आप अपनी जन्म कुंडली से मैच कर लीजिए। मैं शुक्रदेव को डिग्री वाइज कवर करूंगा और शुक्रदेव की युति बाकी सभी आठों ग्रहों के साथ उसको भी कवर करूंगा। तो मेष लगन में नंबर 1 लगन में लिखा होता है। शुक्रदेव आज के वीडियो के लिए लगन में ही विराजमान है। शुक्रदेव इस कुंडली में दो अच्छे भाव के मालिक होते हैं, धन भाव और सप्तम भाव। इस भाव से हम धन, कुटुंब यानी कि परिवार, वाणी, खाना पीना देखते हैं। इस भाव से हम शादी, व्यापार, दूसरी संतान देखते हैं। तो दोनों ही भाव अच्छे हैं, मगर ये दोनों भाव इस कुंडली में मारक भी होते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो शुक्रदेव के जब भी रिजल्ट्स आएंगे, इनकी दशांतर दशा में आएंगे या किसी और ग्रह की दशांतर दशा में आएंगे, सबसे पहले हमें इसको देखना है। तो शुक्रदेव की डिग्री नोट कर लीजिए। उसके बाद आप कुंडली के ये भाव देखिए, लग्न और दोनों त्रिकोण भाव। अगर इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो शुक्रदेव के रिजल्ट देगा। चूंकि शुक्रदेव भी पहले भाव में है, तो शुक्रदेव भी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो सकते हैं। उस केस में ये अपनी दशांतर दशा में भी अपना रिजल्ट देंगे। वो रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले ये लग्न में बैठे हैं, तो ये लग्न का रिजल्ट देंगे, यानी कि व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, वो कैसे काम करेगा। वो काम करेगा इन दोनों भाव की तरफ। अगर ये वाला भाव खाली है तो ये भाव धन, कुटुंब, वाणी, खाने पीने का है, यानी कि व्यक्ति धन कमाने का प्रयत्न करेगा या व्यक्ति पैसे के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड होगा। शुक्रदेव रिलेशनशिप्स के कारक है। व्यक्ति अच्छा खाना पीना चाहेगा, व्यक्ति की वाणी में मधुरता होगी। शुक्रदेव फीमेल प्लैनेट है, सौम्य ग्रह है। अगर ये वाला घर खाली हुआ जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति शादी करना चाहेगा, व्यक्ति की इस दशांतर दशा में शादी होगी, व्यक्ति अपने पति पत्नी के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति नया बिजनेस शुरू कर सकता है जहां ये सौम्य ग्रह होकर उसको फायदा देंगे। व्यक्ति को दूसरी संतान की प्राप्ति हो सकती है। मगर अगर इनमें से किसी भी घर में, सपोज इस घर के अंदर कोई और प्लैनेट बैठा है, तो केवल इस घर के रिजल्ट आएंगे। अगर इस घर में कोई प्लैनेट बैठा है तो केवल इस घर के रिजल्ट आएंगे। अगर दोनों में ही ग्रह बैठे हुए हैं तो केवल लग्न के रिजल्ट आएंगे, यानी कि व्यक्ति बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। व्यक्ति को ये सुंदर बनाएंगे, क्योंकि एक सुंदरता के कारक होते हैं। व्यक्ति मधुर बातें करेगा, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर सॉफ्ट होगा। अब ये केस था जब यहां पर कोई ग्रह बैठा हो, उनकी दशांतर दशा में ये रिजल्ट आएंगे। मगर अगर यहां पर कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तब शुक्रदेव अपने रिजल्ट देंगे। उसमें शुक्रदेव अगर 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में यहां पर विराजमान है, उस केस में हमें केतु देव की पोजीशन देखनी है। केतु देव कुंडली में जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। और अगर शुक्र की इस दशांतर दशा में रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, तो उपाय शुक्र के तो किए ही जाएंगे, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना और लक्ष्मी माता की पूजा करना, मगर साथ में केतु देव के उपाय भी किए जाएंगे। अगर शुक्रदेव 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो ये अपना ही रिजल्ट देंगे, जो हम बात कर चुके हैं दूसरे और सातवें भाव का। अगर यहाँ 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें कुंडली में सूर्यदेव की पोजीशन देखनी है। सूर्यदेव जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। साथ में सूर्यदेव इस कुंडली में पंचम भाव के मालिक होते हैं, यानी कि शुक्रदेव की इस दशांतर दशा में व्यक्ति को पहली संतान प्राप्ति होगी, व्यक्ति प्रेम संबंध में पड़ेगा, उसका प्रेम विवाह का योग भी बनेगा थोड़ा सा, व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसे कमा सकता है, व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, वहां से उसको फायदा होगा। एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, उनको फायदा होगा। व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकता है और व्यक्ति का इस पीरियड में नौकरी परिवर्तन हो सकता है। तो ये शुक्र के रिजल्ट
शुक्र की दशा अंतर्दशा में आएंगे या किसी और ग्रह की दशा अंतर्दशा में आएंगे, इसको देख लेना अति आवश्यक होता है। अब शुक्र के कुछ जनरल रिजल्ट्स आते हैं जब भी वो लग्न में बैठे हो और दूसरे ग्रहों के साथ उनकी युति इत्यादि से क्या होता है। अगर शुक्र यहां अकेले बैठे हैं, अकेला शुक्र नॉर्मली व्यक्ति के स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं डालता है, मगर उसके पति पत्नी के स्वास्थ्य पे बुरा असर डाल सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, शुक्र अपनी इस राशि के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, और इस राशि के 12वें भाव में, जो कि कमजोरी लाता है। लग्न में ये पति पत्नी को दर्शाएंगे मेनली, तो पति पत्नी की तबीयत को खराब कर सकते हैं, मगर व्यक्ति के ये धन दौलत के ऊपर अफेक्ट करेगा। बाकी ग्रहों का क्या असर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली धन दौलत अच्छी है या बुरी है वो डिसाइड होगा। साथ ही ये व्यक्ति को इश्क में डालेंगे, यानी कि लव अफेयर व्यक्ति करेगा या करना चाहेगा, दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहां उसको कितनी सफलता मिलेगी या उसे करना चाहिए नहीं, वो बाकी ग्रहों का प्रभाव बताएगा। अब बाकी सब ग्रह शुक्रदेव पे क्या रिजल्ट डालेंगे। अगर सूर्यदेव शुक्र के साथ हो, सूर्य शुक्र के एनिमी है, तो वो शुक्र को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में व्यक्ति के पति पत्नी की तबीयत को खराब करेंगे। मगर अगर शुक्र का प्रभाव टोटली खराब आ रहा है, उस केस में व्यक्ति के पिता को प्रॉब्लम होगी, पिता की तबीयत खराब करेंगे। अगर शुक्रदेव के साथ यहां पर चंद्रमा देवता बैठे हैं, तो एक बार फिर दोनों शत्रु हैं। इस केस में व्यक्ति की माता चंद्रमा माता दिखाते हैं और पति पत्नी, इन दोनों में से किसी एक के स्वास्थ्य को ये खराब करेंगे। अगर मंगल देवता यहां पर बैठे हैं, तो मंगल देवता शुक्रदेव को मदद करते हैं, तो ज्यादातर रिजल्ट हम अच्छे देखते हैं। और मंगल और शुक्र यहां दोनों जब बैठे होंगे, तो ज्यादातर इनके अपने अपने इंडिपेंडेंट अलग प्रभाव आते हैं, जब तक ये डिग्री वाइज बहुत ही पास ना हो। अगर बुध देव शुक्र के पास साथ बैठे हो, उस केस में व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों से फायदा होगा। अगर बृहस्पति देव शुक्र के साथ बैठे हो, उस केस में बृहस्पति देव गुरु है और शुक्र दानव गुरु है, तो दोनों गुरु मिलकर व्यक्ति को धन दौलत अच्छी देंगे। मगर व्यक्ति के पिता और व्यक्ति के पति या पत्नी, जब तक ये दोनों जिंदा हैं, तब तक उसकी किस्मत चलनी शुरू नहीं होगी। उनमें से एक के गुजर जाने के बाद किस्मत चलनी शुरू होगी। अगर इन दोनों की युति का खराब प्रभाव आ रहा है, उस केस में व्यक्ति को कामदेव का रंग चढ़ा होगा, यानी कि व्यक्ति सेक्स के बारे में बहुत सोचेगा और व्यक्ति को खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा, और व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम होगी। यदि शुक्रदेव के साथ शनिदेव यहां बैठे होंगे, तो शनि और शुक्र मित्र हैं, तो ज्यादातर हम अच्छे रिजल्ट देखते हैं। और शनिदेव इस केस में जब यहां बैठे होंगे, तो व्यक्ति के पिता को दर्शाएंगे। इस व्यक्ति को अपने पिता से बहुत लाभ होगा, पिता उसकी बहुत सहायता करेंगे। मगर अगर यही शनिदेव खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो व्यक्ति आलसी होगा, गरीब होगा और दुखी रहेगा। अगर राहु देवता शुक्र के साथ बैठे हैं, राहु मैलेफिक प्लैनेट है, तो ये शुक्र को खराब करेंगे। इस केस में कुंडली वाला और उसके पति पत्नी दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। अगर केतु देव शुक्र के साथ बैठे होंगे, तो केतु जनरली उनको खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी अगर किसी की कुंडली में है और गलत प्रभाव आ रहे हैं, उस केस में व्यक्ति की संतान प्राप्ति में देरी होगी या कोई ना कोई बाधाएं आएगी। इस तरह से सभी ग्रहों के इफेक्ट्स इन पे आते हैं। अब जब भी हम जन्म कुंडली में देखते हैं, सूर्य बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह आसपास होते हैं, और कई कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र की तीनों एक साथ होते हैं, एक ही भाव में इनकी युति होती है। तो अगर ये तीनों ग्रह यहां पर हो, शुक्र के साथ सूर्य और बुध भी हो, उस केस में जो ज्यादातर कुंडली में देखा गया है कि व्यक्ति की शादी में कोई प्रॉब्लम आती है, शादी में देरी होती है, या फिर कोई ना कोई और प्रॉब्लम, और व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा होता है। जब भी हम शुक्र को कुंडली में, किसी भी कुंडली में इस पोजीशन में देखें, हमें याद रखना है कि अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, और ये अच्छा है या बुरा उसकी एक इंडिकेशन व्यक्ति की माता से आती है। अगर व्यक्ति की माता
अच्छी जिंदगी जी रही हैं, लंबी उम्र है, तो ज्यादातर शुक्र अच्छे होंगे। अगर व्यक्ति की माता की तबीयत खराब रहती है या कोई ना कोई और प्रॉब्लम है, उस केस में शुक्र खराब हो सकते हैं, और अगर शुक्र बहुत खराब होंगे तो व्यक्ति की माता बचपन में ही गुजर सकती है। इसके बाद हमें कुंडली में सूर्य और शनि को भी कंपेयर करना चाहिए। अगर सूर्यदेव यहां पर विराजमान है और शनिदेव यहां या यहां है, उस केस में शुक्र के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मगर अगर शनिदेव यहां पर है और सूर्यदेव यहां पर है, उस केस में शुक्र अच्छे होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर शनिदेव यहां है और सूर्यदेव यहां है, या शनिदेव छठे भाव में, सूर्यदेव 12वें भाव में, इस केस में भी शुक्र के अच्छे होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्र के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग चीजों पर इफेक्ट आते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी ये है और किसी भी टाइप का इफेक्ट आ रहा है, हर इफेक्ट के लिए अलग तरह की उपाय किए जाते हैं, पर जनरल उपाय, शुक्र जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में जुड़े हों, हमें गाय माता की सेवा करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। और डिग्री वाइज, अगर ये केतु की डिग्री में है तो केतु का उपाय, सूर्य की डिग्री में है तो सूर्य का उपाय हमें करना पड़ेगा। अगर यहाँ बैठे हुए बाकी ग्रहों की दशांतर दशा चलती है और उसमें शुक्र का रोल आता है, रिजल्ट खराब हो रहे हैं, तो ये वाले जो ग्रह थे इनका उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए शुक्र को जब भी आप चेक करें, कुंडली चेक करा कर ही इनके उपाय करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।